अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी भी लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग कि आप मैं आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टूल लेके आया हूँ जो एक फुट प्रिंटिंग टूल है। उसमें ये है कि वैसे आप जब फुट प्रिंटिंग करते हो या इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो एथिकल हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, तो आप क्या करते हो, डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हो, जैसे डीएनएस हो गया, ठीक है, और बाकी भी एनमैप हो गया, कितनी और टूल्स भी होते हैं, ठीक है, माल्टेगो हो गया, ठीक है। लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हर टूल आपको बार-बार अलग-अलग यूज़ भी करना पड़ता है, अलग-अलग उस टूल को सीखना भी पड़ता है, ठीक है। तो उसको सीखने में भी एक तो आपका जो टाइम है वो जाता है, और दूसरी बात है कि जब आप उस टूल को यूज़ करते हो, उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए मैं आज आपके लिए एक फुट प्रिंटिंग का एक बहुत बेस्ट टूल लेके आए हैं। इसको ऑल इन वन टूल हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको सब चीज़ें आपके पास मिल जाएँगी, डीएनएस रिकॉर्ड्स, आईपी इन्फो, सब कुछ। अब देख सकते हैं, हम इसमें चलते हैं। ये है हमारे पास टूल है वेब चेक, ठीक है। इसमें क्या है, आप इसमें क्या-क्या कर सकते हो, एक पावरफुल ऑल इन वन टूल है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन अबाउट होस्ट और वेबसाइट मतलब किसी भी वेबसाइट के अगर हम लोग बारे में हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं ना, तो उसके होस्ट के बारे में, उसकी आईपीज़ के बारे में, उसके एसएसएल चेन, डीएनएस रिकॉर्ड, सब चीज़ों के बारे में आपके जो इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा, जिसको निकालने के लिए आपको अलग-अलग टूल्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इस टूल के ज़रिए आप एक ही दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है? अच्छा, द कोर फिलॉसफी इज सिंपल, फीड वेब चेक यूआरएल, यानी आपने सिंपल एक यूआरएल डालना है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर करेगा, कोलेक्ट करेगा, और उसका पूरा एरे आपके पास रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। द रिपोर्ट शाइन्स a spotlight and onto potential attack vectors, exciting security measures and the web of connection within the site's architecture। ठीक है, इसमें यह है कि आप ये हर उस चीज़ को दिखाता है, हर चीज़ उस चीज़ पर लाइट लगाता है, स्पॉटलाइट करता है। जैसे जो अटैक वेक्टर्स हो गए, उसके जो अंदर सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, वो हो गया, ठीक है। और जितने भी उसके अंदर कनेक्शंस, मैं आपको पिछले एनमैप की वीडियो में बताया था कि जो कनेक्शंस होते हैं वो भी हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और फुटप्रिंटिंग असल में ये होता है कि आप कभी भी एथिकल हैक में कोई भी आप एथिकल वे में कोई भी किसी चीज़ को बचाने जा रहे हो, बग बाउंटी करना चाह रहे हो, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको फुटप्रिंटिंग आपका सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। तो उसी में आपका ज़्यादा टाइम जाता है क्योंकि उस आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये है कि ये आपका डेवलप हुआ एलिसिया स्काइक्स, या बेशक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब when conducting an OSINT investigation on given website, there are several areas to look at. Each of these अच्छा, जब भी हम OSINT इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, OSINT इन्वेस्टिगेशन यानी उस पर्टिकुलर वेबसाइट या होस्ट के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, तो हमें जो-जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें ये आपको दे देता है। देखिए सच एज़ आईपी इन्फो, जो हमारा सबसे मेन होता है, उस डीएनएस रिकॉर्ड्स, एसएसएल चेन्स, ठीक है? कुकीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है? उसमें कौन से टैग्स इस्तेमाल हुए हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी कैसी है, फायरवॉल है, उसके स्क्रीनशॉट्स उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में कुछ-कुछ, ठीक है? उसके ऊपर एचटीटीपी सिक्योरिटी है, उसका एसएसएल सर्टिफिकेट है, उसकी रीडायरेक्ट चेन्स और ओपन पोर्ट्स वगैरह, ठीक है? अब ट्रेस रूट वो भी यूज़ करता है। ट्रेस रूट ये होता है कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट किस-किस रूट से होके आपके पास आई है। उस रूट को आइडेंटिफ़ाई करके हम पीछे सर्वर में जा सकते हैं, ठीक है? सर्वर का हमें पता चल सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा इसका फीचर है, ठीक है? तो हम जाते हैं इस वेब चेक टूल के अंदर, कोई भी आप यूआरएल इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग डालते हैं facebook.com, ठीक है? facebook.com, अब ये देखिए ऊपर ये जॉब्स अपनी कर रहा है, या तो पूरी डिटेल निकालेगा। इसे पुराने देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अब इसने जो सारी मेन इन्फॉर्मेशन उसको सीक्वेंस के साथ निकालना स्टार्ट कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो इसने इसकी सर्वर लोकेशन निकाली कि इसका सर्वर कहाँ पर है। सिटी, ये मतलब इसने सिटी वगैरह, कंट्री सब कुछ बता दिया। यूरोप का सर्वर है, यानी इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम का सर्वर लंदन के अंदर है, ठीक है। करेंसी इनकी पाउंड है, उस पर एसएसएल सर्टिफिकेट इसका है, जो इशूअर इसका है डीजीआई सर्ट
आईएलसी, ठीक है। उसके बाद एक्सपायर ये होगा, एक्सपायर 10 मार्च 2024 को, ठीक है। फिंगरप्रिंट इसका भी हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास इसका डोमेन हु इज, मतलब कि इसके जो इसका पूरा एक्चुअल डोमेन है वो कहाँ से आया है, ये डोमेन कहाँ से रजिस्टर हुआ है, यानी ये रजिस्टर हुआ है हु इज रजिस्टर startsafe.com, यानी इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ये डोमेन facebook.com रजिस्टर हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी, सर्वर इन्फो, मतलब कि इस सर्वर का एएसएन कोड कौन सा है और इसके पोर्ट्स कौन कौन से हमारे आपके पास ओपन है। इसका आईपी भी दे दिया, जो हमारे पास मेन एन मैप करके हमारे पास आईपी आता होता है ना, वो आईपी हमें दे दिया, ठीक है। 157.240.221.3। एचटीटीपी सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी भी, यानी कि कंटेंट की सिक्योरिटी जो है वो इससे इंश्योर की हुई है। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी है कि अगर आप कंटेंट वगैरह इधर से उधर लेके जाते हो, ट्रांसपोर्ट में आ जाते हो, तो उसकी भी ये आपके पास सिक्योरिटी ऑन करता है, ठीक है। उसके बाद इसके हेडर्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन इसने दे दी। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी डॉट है टीएसटी, इसमें ये है कि अगर इसमें बात ही होती है हैविंग अ सिक्योरिटी टैक्स इंश्योर सिक्योरिटी रिसर्चर्स नो हाउ एंड वेयर टू से रिपोर्ट वल्नरेबिलिटी, यानी कि अगर इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज, कोई बग हंटर फाइंड करता है, तो उसको कहाँ पर आप लोग कहाँ पर आप उनको बताओ कि फेसबुक वालों को कि ये आपके वेबसाइट में जो वल्नरेबिलिटी है वो है। लेकिन इसमें है कि ये हमें बता रहा है ये टूल कि इसका इस तरह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ ये हम बता सकें। एच एस टी एस हेडर, जो मैं आपको बताता हूँ एच एस टी एस क्या होता है। एच एस टी एस एच टी पी स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, यानी मैंने वही आपको बताया था कि आप जब कोई भी कंटेंट या फाइल डाटा वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके दरमियान कोई अटैकर ना आ जाए, ठीक है। कोई उसके दरमियान आप आके उसको ले ना सके, उसको चोरी ना कर सके, वो इसको इंश्योर करते हैं, इनेबल है, ठीक है। उसका टीएलएस सिक्योरिटी इशू वो भी फुल एनालाइज है इसकी। आप जो रिपोर्ट है दोबारा से भी ले सकते हैं। थ्रेड्स, इसमें ये है कि इसके अंदर आप गूगल से ब्राउजिंग, यानी आप गूगल इसमें कुछ भी करते हो, आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन भी आता होगा, ठीक है। आप उसमें करते हो तो सेफ सर्च होती है, इसमें कोई इशू है नहीं, और मालवेयर भी इसके अंदर फाउंड नहीं है, मतलब इसके जरिए इसके इसमें कोई आपको मालवेयर नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी के मैसेजेस वगैरह या फिर किसी के भेजे मैसेंजर वगैरह में आप ओपन करते हो, उसमें मालवेयर हो सकता है, लेकिन फेसबुक खुद कोई मालवेयर आपको नहीं देती है। इसकी टीएलएस से हैंडशेक फाइल भी इसने आपको दे दी है। सर्वर स्टेटस, ये अभी भी आप है, आप तो पता ही है आपको, अगर फेसबुक पे आप अभी भी चाहें तो फेसबुक तो आप होता है हर वक्त आप लगे, ठीक है। ब्लॉक लिस्ट, अब ये क्या क्या चीज़ें ब्लॉक करता है, ठीक है। ये एड गार्ड है, यानी एड मतलब जो अपना एड आप दिखाते हैं आपको, ठीक है। जो जो आपको एड दिखाता है वो तो ब्लॉक नहीं है, तो फेसबुक तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा एड्स फेसबुक ही दिखाता है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है। ग्लोबल रैंकिंग के सबसे ज़्यादा इसको यूज़ कैसे मतलब कि आप देख सकते हैं, चेक इसको, मतलब ग्लोबल रैंकिंग इसको 3 मिले, यानी बहुत ज़्यादा थर्ड नंबर पे मोस्ट यूज ऐप है फेसबुक, ठीक है। इसके अब इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आप इसके रिजल्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो और व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आप व्यू करके चेक कर सकते हो। एक रिजल्ट्स का अभी ऑप्शन है, डाउनलोड रिजल्ट करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आपकी इसको ओपन पोर्ट्स भी दिखा दी हैं, और इसमें आपको ये दिखा है कि आप जब भी फेसबुक सर्च करोगे तो आपको किन दो यूआरएल्स पे ये रिडायरेक्ट करेगा, यानी कि कहीं किसी ऐसे यूआरएल पे रिडायरेक्ट तो नहीं कर रहा जो फिशिंग यूआरएल हो या फिर कोई हार्मफुल यूआरएल हो, ठीक है। तो इसे बता दी सिंपल ये दो यूआरएल्स हैं, उस पर लग जाता है हमें, ठीक है। इसके साथ जो लिंक पेजेस हैं वो इंटरनल लिंक्स, अच्छा इसमें बहुत मजे की इंफॉर्मेशन मिल गई है कि इसके अंदर जितने इंटरनल लिंक्स हैं इस फेसबुक के अंदर, जितने भी अंदर लिंक्स जुड़े हुए हैं वो सारे आप इसके जरिए निकाल सकते हो, जो आपके पास बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखिए, देखिए बिल्कुल। अब इसमें आप किसी और में भी जा सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स ये आपके पास आ गए, ठीक है। पे का लिंक आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं पेज क्रिएट करियर पॉलिसीज, अच्छा सा पेज हो ना, इसमें जाते हैं, सॉरी लॉगिन में कैसे चेक करते हैं।
देख रहे हैं, अभी आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, लेकिन अब क्या हुआ, ये अब यहाँ से कैसे ईज़िली आपने निकाल दिया, अब इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो और ज़्यादा अच्छी होती जाती है, ठीक है? तो आप इसके अंदर से ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? आप हर टाइप की इन्फॉर्मेशन इसमें निकाल सकते हो, जो-जो आपको रिक्वायर होती है उससे ज़्यादा निकाल सकते हो, इतना फ़ायदा होता है इससे। तो ये आपके मुझे लगता है होपफुल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट टूल मैं आज एक लाइव क्लास ले रहा था, उसके अंदर मुझे एक मेरे साथ एक क्लास फेलो है, उस समय उसने ये टूल इंट्रोड्यूस करवाया, तो काफ़ी मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा इस पर वीडियो बननी चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में बताएँ और इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।